हेलो स्टूडेंट, इन माय लास्ट वीडियो पहले मैंने बेसिक बताया फंक्शन का, फिर मैंने 2.3 के क्वेश्चन सॉल्व कराए और अब ये एनसीईआरटी मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। आपकी जो भी अगर डाउट हो बेसिक से आप वीडियोस जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर एनसीईआरटी मिसलिनियस एक्सरसाइज द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 3x वेयर एक्स स्क्वायर में एक्स हमको वी गेट एक्स स्क्वायर कब, जब x lies between 0 to 3 and we get f of x is equals to 3x when x lies between 3 to 10. The relation f is defined by g of x. We get g of x is equals to x square when x lies between 0 and 2 and we get g of x is equals to 3x when x lies between 2 to 10. शो दैट एफ इज फंक्शन एंड जी इज नॉट अ फंक्शन। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो इससे सिंपल क्या है, उसने खुद ही बता दिया एफ इज अ फंक्शन, जी इज नॉट अ फंक्शन। सॉल्यूशन, गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये जो है क्वेश्चंस मैंने गिवन लिख दिया। देन फॉर ईच, यहाँ से क्लियर है, फॉर ईच 0 to 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये 0 से 3 के लिए एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x है जब x बिलोंग्स टू 3 to 10। तो रिटर्न में आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। देन दस एफ ऑफ एक्स इज यूनिकली डिफाइंड फॉर ईच x बिलोंग्स टू 0 3 क्लोज्ड इन क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 3 and 10। फॉर x इज इक्वल्स टू 3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 3 वैल्यूज को रखता है, हमने 3 पुट कर दिया, हमको आंसर मिल गया 9। सेकेंड कंडीशन में भी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x है और यहाँ पर भी 3 है, तो हम 3 पुट करते हैं, हमको आंसर मिल गया 9, जो कि यूनिक आंसर है, दोनों का सेम आंसर। दिस मीन्स दैट एफ ऑफ 3 इज ऑल्सो यूनिकली डिफाइंड। आप मेरी फर्स्ट वीडियो में भी देख सकते हैं, उसमें फंक्शन की डेफिनेशन से बताया है कि एवरी एलिमेंट हैव अ यूनिक इमेज, तो इमेज जो है उसकी यूनिक ही होगी उस एलिमेंट के लिए। सो एफ इज अ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गिवन जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस, पहले एक्सप्लेन किया मैंने आपको उसी को। जी ऑफ एक्स इज वेल डिफाइंड इन द इंटरवल, कौन सा है, 0 to 2 एंड ऑल्सो इन 2 to 10। क्लियर है आपको, ये भी क्लोज इंटरवल ही है क्योंकि आपको यहाँ पर साइन देख लीजिए, 0 और 2 इंक्लूड है, यहाँ भी 2 and 10 इंक्लूड है, तो क्लोज्ड ब्रैकेट होगा। फॉर x इज इक्वल्स टू 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से हम लोगों को मिल गया, ये 2 के लिए डिफाइन है, यहाँ ये फंक्शन भी 2 के लिए डिफाइन है, जी के लिए, तो यहाँ पे 3 में हमने वैल्यू रख दिया। फंक्शन तो अभी क्लियर नहीं, हमने बताया नहीं है, रिलेशन डिफाइन है 3x, तो यहाँ पे भी हमने 2 पुट किया, x को रिप्लेस किया 2 से, तो आंसर 6, तो दोनों इक्वल नहीं है, यूनिक आंसर नहीं आया हमें, इमेज यूनिक नहीं मिली। At x is equals to 2, relation on G has 2 values. Therefore, relation G is not a function. Next question. Question number 2. F of x is equals to x square. Find f of 1.1 minus f of 1. 1.1 minus 1. Solution. Given f of x is equals to x square. अब यहाँ पर हमको कौन सी वैल्यू की ज़रूरत है, एफ ऑफ 1.1, दैट मीन्स एक्स की जो वैल्यू है उसको हम रिप्लेस करेंगे 1.1 से। रिप्लेस करते हैं, एफ ऑफ 1.1 इज इक्वल्स टू 1.1 स्क्वायर दैट इज 1.21 एंड एफ ऑफ 1 क्लियरली 1 स्क्वायर इज 1। वैल्यूज़ को अब यहाँ पर पुट करना है। नाउ एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1 वैल्यू पुट कर दीजिए, रिप्लेस कीजिए वैल्यू से। यहाँ पर f ऑफ 1.1 की वैल्यू 1.21 एंड f ऑफ 1 की वैल्यू 1, यहाँ से पुट कर दिया, सॉल्व किया इजीली, दैट इज 0.21 अपॉन 0.1। क्लियरली यहाँ पे दोनों का डेसिमल कैंसिल करोगे तो यहाँ पर अपॉन में 100 आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 कैंसिल होके लास्ट में अपॉन में 10 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x is equals to x square plus 2x plus 1 अपॉन x square माइनस 8x plus 12। यहाँ पहले से आपको फंक्शन की वैल्यू दी है
डोमेन फाइंड करना है। तो ये आपको दिख रहा है रैशनल फंक्शन, गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस, यहाँ क्वेश्चन से लिखा विच इज अ रैशनल फंक्शन, एंड रैशनल फंक्शन रियल के लिए, डोमेन के लिए आपका क्या होता है, डिफाइंड होता है। बट यहाँ पर हमारे पास आंसर हमारा डिपेंड करता है इसके डिनोमिनेटर पर। सो फॉर x बिलोंग्स टू R, f of x is well defined only when x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज नॉट इक्वल्स टू 0। कभी भी डिनोमिनेटर और 0 हो गया तो इन्फिनाइट हो जाएगा हमारा रैशनलाइज फंक्शन, रैशनल फंक्शन। सो d of f वी मस्ट हैव एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज नॉट इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लीजिए, आपको पता है ये 12 है और ये माइनस 8 है, आप इसको ब्रेक करेंगे। सो 2 6 ज़ा 12 एंड 6 2 ज़ा 12, यहाँ पे भी 6 एंड 2 को आप एडजस्ट करेंगे माइनस 6 माइनस 2 से, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 6। सो सेपरेटेड द मिडिल टर्म मेथड से आपको x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 2 एंड 6 के इक्वल मिल गई। सो हमारा डोमेन, फाइनल हमें डोमेन क्या फाइंड होगा, डोमेन इज इक्वल, डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू r माइनस सेट where element is 2 and 6 is your answer. Question number 4. Find the domain and range of real function f defined by f of x is equals to under root x minus 1. Solution, given f of x is equals to under root x minus 1, क्वेश्चन से आपने लिखा। देन इसके लिए डोमेन फाइंड करेंगे, तो ये अंडर रूट के अंदर वैल्यू है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव होगी। x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स सॉल्व करने पर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, देयरफॉर डोमेन ऑफ f आपको मिला क्लोज्ड है, यहाँ पर इक्वल्स टू 1 है। सो क्लोज्ड ब्रैकेट 1 टू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव तक तो कोई भी वैल्यू ले सकता है। सो ओपन ब्रैकेट है यहाँ। फॉर रेंज ऑफ f, रेंज के लिए हमको इसको f ऑफ x को y के इक्वल, क्योंकि y के लिए इमेज के लिए हमको बताना होता है, तो y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 1, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 1 सॉल्व किया। अब y स्क्वायर जो है पॉजिटिव है, सभी आपको अभी तक क्लियर है कि y स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। फिर x, इसको और सॉल्व किया तो x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 1, एक पॉजिटिव वैल्यू प्लस 1, तो क्या हो गया, नाउ वी फाइंड दैट वट एवर वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, पॉजिटिव कोई भी वैल्यू हो, मे बी x इज अ रियल नंबर, x जो होगा वो आपका रियल नंबर ही होगा। हेंस रेंज ऑफ f कंटेन्स ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया, सारे के सारे पॉजिटिव है, जिसके लिए हम लोग लिखेंगे ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, दैट इज रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट 0 टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव ही लेना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू इन मॉड x माइनस 1। ये तो हो गया गिवन वैल्यूज सॉल्यूशन के लिए। अब इसका हमें डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है, तो डोमेन, फॉर डोमेन ऑफ f, सिंस मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर इज यूनिकली डिफाइंड, किसी का भी मॉडुलस फंक्शन जो है वो यूनिकली डिफाइंड होता है, इसका ग्राफ आपको पॉजिटिव मिलता है। आप चाहे तो फर्स्ट वीडियो फिर से देख के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, फर्स्ट बेसिक फॉर फंक्शन वाले वीडियो में देख के। सिंस, तो यहाँ तक हो गया, डिफाइंड रियल नंबर फॉर ईच x बिलोंग्स टू r, f ऑफ x बिलोंग्स टू r इज यूनिक, सो d ऑफ f इज इक्वल्स टू r। फॉर रेंज ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 कैन एक्वायर ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, जो भी वैल्यूज आएगी देन ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी। सो आप लिख सकते हैं ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज को ही एक्वायर करता है। रेंज इज इक्वल्स टू वाई, वाई कैसा होगा, वाई इज पॉजिटिव, आर आर प्लस आर, आप इसको लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटिव। रेंज ऑफ एफ को आपका रिप्रेजेंटेशन के किसी भी तरीके से बता सकते हैं, आपको एग्जाम में डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, लेट एफ इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑर्डर्ड पेयर में दिया है, मतलब x के लिए मुझे क्या इमेज मिल रही है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बी अ फंक्शन फ्रॉम r इंटू आर, डिटरमाइन द रेंज ऑफ f। अब यहाँ पर आपको रेंज फाइंड करना है, हालांकि यहाँ पे x ले लिया है और r टू r बोल दिया, तो ये इसका डोमेन है, ये रेंज वाला सेट है, तो डोमेन वाले में r की तो सारी वैल्यूज मिल रही है, तो क्लियरली गिवन f ऑफ x के लिए हमारा जो इमेज पार्ट है वो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियरली डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू r।
फॉर रेंज ऑफ एफ लेट वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सॉल्व कीजिए, यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, वाई प्लस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. वाई को फाइंड कीजिए, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. वाई सॉल्व करेंगे, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई. एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे वाई अपॉन 1 माइनस वाई. पूरा फंक्शन वाई में आ गया एक्स स्क्वायर के इक्वल में. सिंस एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर एक्स स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, वाई अपॉन 1 माइनस वाई इज ऑल्सो पॉजिटिव. इसको रैशनलाइजेशन कर लीजिए, y इंटू 1 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव. देन यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो तो होगा नहीं. रैशनलाइज मतलब रैशनल फंक्शन में ये जीरो नहीं लेना है, तो इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. दैट मीन्स y इज नॉट इक्वल्स टू 1. एंड यहाँ पे भी सोचना है y इंटू 1 माइनस वाई इज पॉजिटिव. So either y is positive and 1 minus y is also positive, greater than equals to 0, or y is negative and 1 minus y is also negative and y is not equals to 1. सारी कंडीशंस मिली हमको. नेक्स्ट लाइन में y is positive, y is, इसको सॉल्व कर लीजिए, y is less than equals to 1, y is not equals to 1. तो ये नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए था, यहाँ मिला हमको, लेकिन यहाँ निगेटिव लेके चल रहे थे तो y इज ग्रेटर देन 1 मिला. नेक्स्ट लाइन में जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू y एंड y इज, यहाँ पर इसी को जस्ट अपोजिट लिखा है, y पॉजिटिव ही लिखा हुआ है, एंड y इज लेस देन इक्वल्स टू 1. यहाँ पर ये निगेटिव है और इसको अगर आप सही तरीके से लिखे तो y 1 से ग्रेटर हो गया, और जबकि y इज नॉट इक्वल्स टू 1 बोला है. तो इस सारे कंडीशन में से जो इन सबको सेटिस्फाइड कर रहा है वो क्या कर रहा है, एक तो y 0 से ग्रेटर है और दूसरा 1 से लेस है. क्योंकि नेगेटिव वाला तो हम लोग ले नहीं सकते, क्योंकि y इज नेगेटिव एंड y इज ग्रेटर देन 1 इज नॉट पॉसिबल. यहाँ ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इज नॉट इक्वल्स टू 1. तो ये दोनों कंडीशन पॉसिबल नहीं हुई, तो यहाँ की कंडीशन सारी हम ले सकते हैं. तो ये हो गया y के लिए, y लाइज बिटवीन 0 to 1. देयरफॉर रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू इन क्लोज्ड ब्रैकेट 0 to 1. तब 0 भी इंक्लूडेड है, 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1 है. तो यहाँ पर y इज लेस देन 1, y को इंक्लूड नहीं करेंगे डेफिनेटली. क्वेश्चन नंबर 7. लेट f and g maps R to R be defined respectively by f of x is equals to x plus 1, g of x is equals to 2x minus 3. Find f plus g, f minus g and f by g. That means find f plus g of x, f minus g of x, f by g of x. Solution. Since f and g are maps are tending to R, क्योंकि तभी आप जब दोनों रियल फंक्शन होते हैं, फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने रियल फंक्शन में बताया है आपको कि उसी के लिए आपका अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन f प्लस जी, f माइनस जी, f बाय जी, f इंटू जी डिफाइंड है. सो ये कंडीशंस तो मिल गई, तो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, रियल फंक्शन हम यहाँ लगा सकते हैं. सो since f and g are defined for all x belongs to R, f plus g of x is equals to f of x plus g of x. f of x के लिए वैल्यू क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 पुट कर दिया, f of x को रिप्लेस किया x प्लस 1 से. नेक्स्ट g of x को रिप्लेस किया, यहाँ जो वैल्यू गिवन है 2x माइनस 3 से. दिस इक्वल्स टू, सॉल्व कर लीजिए, 2x एंड x 3x हो गया एंड माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2. So f plus g of x is equals to 3x minus 2. f minus g of x is equals to f of x minus g of x. Put the value f of x and g of x minus, आपका से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x plus 1 minus 2x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस x plus 4. नेक्स्ट थर्ड, f by g of x, f of x upon g of x, x plus 1 upon 2x minus 3. x belongs to R, 2x minus 3 not equals to 0 होगा. सॉल्व करेंगे, x is not equals to minus 3 by 2. तो x कैसा होगा, x belongs to R.
where -3/2 is not included. That means R minus set singleton set 3/2. Question number 8. Let f is equals to 1 1 2 3 0 minus 1 minus 1 minus 3 be a function form. That means 1 के लिए इमेज कौन होगा, 1 2 के लिए इमेज कौन होगा 3, 0 के लिए इमेज कौन होगा -1 के लिए इमेज -3. In other word, 1 is image of 1, 3 is image of 2, -1 is image of 0, -3 is image of -1. जो भी फर्स्ट एलिमेंट है देखो वो सारे के सारे डिफरेंट है, उनकी इमेज भी अलग है. सो ये क्या है, फंक्शन. बी फंक्शन फॉर्म z इंटू जेड, इंटीजर टू इंटीजर है. z जो है इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है. डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी. पहले से गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर ए एंड बी के लिए. डिटरमाइन ए एंड बी, इसकी हेल्प से आपको ए एंड बी फाइंड करना है. पुट करते हैं वैल्यूज. सॉल्यूशन. गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एंड एफ इज इक्वल्स टू दिस. ये तो गिवन है आपको, यहाँ पर दिख रहा है आपको. तो x इज इक्वल्स टू 1 के लिए एफ ऑफ एक्स 1 है, यहाँ से आपको पता चल गया. तो आपने यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1. तो ये जो एफ ऑफ एक्स है ए एक्स प्लस बी है, ये रहा. यहाँ पर x को रिप्लेस करना है जब x इज इक्वल्स टू 1 है. हमने 1 रखा, आंसर तो पता ही था. सॉल्व किया, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1. फर्स्ट इक्वेशन आ गया आपका. नाउ फॉर x इज इक्वल्स टू 2 के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3. क्वेश्चन से क्लियर है. x को रिप्लेस किया 2 से, आंसर था इमेज मिले 3. तो a इंटू 2 प्लस बी. सॉल्व किया 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट ऑन सब्ट्रैक्शन 2a प्लस बी माइनस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1. फर्स्ट इक्वेशन में हमको मिला था a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 और सेकेंड में 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3. तो यहाँ सेकेंड में से फर्स्ट को मैं सब्ट्रैक्शन में ले रही हूँ. तो 2a प्लस बी माइनस a प्लस बी, LHS को एक साइड माइनस किया एंड RHS को एक साइड. 3 यहाँ पर है, 3 और लास्ट इक्वेशन में 1 था, तो 3 माइनस 1. सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ से माइनस से ब्रैकेट ओपन किया. सो 2a माइनस a एंड b माइनस b, b एंड b कैंसल इज इक्वल्स टू 2. फाइनली a इज इक्वल्स टू 2. अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1. वहाँ पर आप 2 रख लीजिए. व्हेन a इज इक्वल्स टू 2 देन 2 प्लस बी इज इक्वल्स टू 1. सॉल्व कर लेंगे. वी गेट b इज इक्वल्स टू -1. Since f of x is equals to ax plus b, put the value to f of x is equals to 2x minus 1. Next question. Let R be a relation from n to n defined by R is equals to a b belongs to n and a is equals to b square. Are the following true? आपको बताना है ये ट्रू है कि नहीं. ए एलिमेंट ए या ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन. सॉल्यूशन. गिवन आर आपको गिवन है, ये तो लिख लिया आपने. क्या बोलता है ये, इसके पास 2 एलिमेंट है ए और बी. सच दैट कैसे, ए बी कैसे हैं, नेचुरल नंबर्स हैं. बिलोंग्स टू एन दैट मीन्स ये दोनों कैसे नेचुरल नंबर है. इनके बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन बोला इसके बीच में है ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर. फर्स्ट जो है वो सेकंड के स्क्वायर के इक्वल होगा. इन जनरल ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन इज फॉल्स. कैसे इन जनरल होगा, क्योंकि सिर्फ 0 के लिए जब 0 रखेंगे ए की वैल्यू यहाँ पर और 0 0 पॉइंट होगा. सॉल्व करके देखते हैं. ए 0 0 फर्स्ट जो है वो सेकंड का स्क्वायर है, तो 0 स्क्वायर हुआ, फिर मिला 0 0 बिलोंग्स टू आर. 1 के लिए सॉल्व करते हैं एंड ए 1 1 के लिए सॉल्व 1 स्क्वायर 1 1 1 बिलोंग्स टू आर. तो 0 और 1 के लिए तो सही है, बट इन जनरल ये सबके लिए कैसा है, फॉल्स है. So hence the given statement is not true. Second, a b belongs to R implies b a belongs to R. इसको भी चेक करना है. So a b belongs to R that means क्या होगा, a is equals to b square. फॉर्म फर्स्ट हमने फर्स्ट ले लिया था, हम जो गिवन हमको रिलेशन है. अब इज नॉट इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. जब a इज इक्वल्स टू b स्क्वायर होता है, इसका कभी भी मतलब ये नहीं होता है कि b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर होगा. यहाँ पे क्या मिलेगा, b इज इक्वल्स टू अंडर रूट a. सो ये दोनों तो इक्वल हो नहीं सकते. इसका इम्प्लाइज, इससे ये रिजल्टेंट तो आ नहीं रहे. सो देयर फोर ए बी बिलोंग्स टू आर इज नॉट इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर. सो क्लियरली हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. क्वेश्चन नंबर थर्ड. ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर. इन दोनों के बीच में रिलेशन करके फाइंड करते हैं. सो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए फ्रॉम फर्स्ट जो गिवन रिलेशन है वहाँ से क्या मिला, ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर. बी सी के लिए बी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर.
यहाँ पर क्या हो रहा है, b को रिप्लेस करेंगे c से, तो हमको मिल जाएगा a इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू c टू द पावर 4 इज नॉट इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। हमको तो यही चाहिए था, अगर हमें ये बताना है तो यहाँ जो हमें मिलना चाहिए a इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पर क्या मिला, c टू द पावर 4 मिला, a की वैल्यू c टू द पावर 4। Therefore, AB belongs to R, BC belongs to R is not implies AC belongs to R. Hence, the given statement is not true. Question number 10. Let A is equals to 1, 2, 3, 4. Element given है आपको, B के भी element given है 1, 5, 9, 11, 15 and 16. Definitely natural number है. And F is equals to values आपको given है. That means 5 is image of 1, 9 is image of 2, 1 is image of 3, 5 is image of 4, 11 is image of 2. Are the following true? F is a relation from A to B, F is a function from A to B. आपको फाइंड करना है कि वो फंक्शन है कि रिलेशन। पहले तो रिलेशन होगा तभी फंक्शन होना पॉसिबल है। तो रिलेशन चेक करते हैं, दोनों गिवन है, आपने गिवन को लिखा। फर्स्ट डिस्कस करते हैं, सिंस F कंटेन इन A क्रॉस B, आप A क्रॉस B के एलिमेंट फाइंड कीजिए, क्या मिल जाएगा, 1, 1, 1, 5, 1, 9, 1, 11, 1, 15, 1, 16, then 2, 1, 2, 5, 2, 9, 2, 11, 2, 15, 2, 16। तो इसके सारे एलिमेंट जो मिलेंगे उसी में F है। अपने रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे आप, F को तो आपके सामने, आप A क्रॉस B के एलिमेंट को आप रोस्टर फॉर्म में जब चेक करेंगे तो सारे एलिमेंट इसके अंदर है। ईच एलिमेंट ऑफ S इज ए एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B। सो F इज़ अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन से ये क्लियर है कि F इज़ अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। सेकेंड, बोथ 2 and 9 and 2, 11 आर कंटेन्ड इन F। 2 के लिए 9 भी इमेज है, 2 के लिए 11 भी इमेज है F में। देयरफॉर फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल, दोनों का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो इक्वल मिल गया आपको फर्स्ट। सो देयरफॉर F इज़ नॉट अ फंक्शन फ्रॉम A टू B। रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, लेट F बी द सबसेट ऑफ Z क्रॉस Z डिफाइंड बाय F A B A प्लस B सच दैट, मतलब फर्स्ट एलिमेंट A इंटू बी है, सेकेंड और उसी ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट A प्लस बी है, वेयर A एंड B बिलोंग्स टू Z, दैट मीन्स बोथ आर इंटीजर। इफ F इज अ फंक्शन फ्रॉम Z टू Z, इंटीजर टू इंटीजर, जस्टिफाई योर आंसर। सॉल्यूशन, गिवन F इज इक्वल्स टू ए बी ए प्लस बी, ऑर्डर्ड पेयर है इसके, A प्लस बी इमेज ऑफ A इंटू बी, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू सेट। लेट A इज इक्वल्स टू 0, अपने मन से आप इंटीजर लेना है आपको, आपने 0 ले लिया और B इज इक्वल्स टू 1 ले लिया, देन वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या मिलेंगे F के लिए, A B इज इक्वल्स टू 0, A प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, इन दोनों को रखिए, वैल्यू मिल जाएगी। 0, 1 बिलोंग्स टू F मिल गया हमको यहाँ से फर्स्ट पेयर। एक और वैल्यू हम रख लेते हैं, लेट A इज इक्वल्स टू 0 एंड B इज इक्वल्स टू 2। हमने A तो चेंज नहीं किया, B चेंज कर लिया, देन वी गेट A इंटू बी इज इक्वल्स टू 0 बट A प्लस बी इज इक्वल्स टू 2, देन 0, 2 भी F में मिल गया। अगेन 0 के लिए हमको 2 इमेज मिल गई, वही रीजन मिल गया, सिंस बोथ 0, 1 एंड 0, 2 आर कंटेन्ड इन F एंड देयर फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल। सो डेफिनेशन मिस के अकॉर्डिंग, अब फंक्शन की डेफिनेशन ही बोलती है, आप फर्स्ट वीडियो देख के क्लियर कर सकते हैं अपना डाउट कि फर्स्ट एलिमेंट दोनों इक्वल नहीं रहने चाहिए। सो देयरफॉर F इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम A टू B। क्वेश्चन नंबर 12, लेट A इज इक्वल्स टू गिवन एलिमेंट 9, 10, 11, 12, 13 एंड लेट एक F मैप्स A टू N बी डिफाइंड बाय, एक F है जो A टू N में डिफाइंड है, वो कैसा है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। जो भी गिवन हम लेंगे उसका हाइएस्ट प्राइम फैक्टर होगा। फाइंड द रेंज ऑफ F, तो ये गिवन एलिमेंट हमने लिखे, f ऑफ x भी ले लिया, हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। अब f ऑफ 9 के लिए हमने एक लिया f ऑफ 9, एक्चुअली ये f ऑफ n ही है, तो n के लिए इसका हाईएस्ट फैक्टर, तो 9 के लिए हाईएस्ट फैक्टर क्या हुआ आपका 3। 9 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 और 3 मिलेगा आपको, तो 3 हाईएस्ट हुआ। 10 के लिए 2 एंड 5 मिलेगा, तो उसका हाईएस्ट फैक्टर क्या हुआ 5। फॉर 11 हाईएस्ट फैक्टर इज 11, फॉर 13 हाईएस्ट फैक्टर इज 13। सो 12 के लिए हाईएस्ट फैक्टर 3 एंड 13 के लिए हाईएस्ट फैक्टर 13। रेंज ऑफ F यहाँ से कलेक्ट कर लीजिए,
f के लिए एलिमेंट होंगे 3, 5, 11 and 13. So we completed miscellaneous question of chapter 2. If you like this, all the question and their solution is very useful for you, subscribe my channel, like and share.